सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जनवरी के करंट अफेयर्स और जीके वाले सवाल में लेके आया हूं आपके लिए। फर्स्ट टू 31 जनवरी के सारे पेपर्स, न्यूज़पेपर और खबरों को फॉलो अप करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज निकल के आए हैं वो हम आज कवर करेंगे। डिटेल्ड जीके और करंट अफेयर्स वीडियो तो मैं काफी बनाता रहता हूं, पर ये फास्ट एमसीक्यू पैटर्न है। 250 सवाल पूरे कवर करेंगे, आंसर्स देखते चलेंगे और एक साथ में पूरे याद करते चलिएगा ताकि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जनवरी 2021। एक बात और, कोशिश करी है कि क्वेश्चन सारे बिल्कुल सही रहें, पूरे फैक्ट्स वेरीफाई करके। फिर भी कुछ गलती हो जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वरना आप भी कमेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। तो कम से कम समय में, बिकॉज देखिए एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात है टाइम का यूटिलाइजेशन, कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छी तरह कवर हो, यही पर्पज है हमारा। आइए पूरी मैराथन स्पीड से क्वेश्चन कवर करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये अपना मैराथन सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा। स्पीड से करूंगा फ्रेंड्स, समझते चलिएगा, याद करते चलना, बस सुनते चलो, याद हो जाएगा आपको। फिर ध्यान से सुनना ताकि दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहां पे, हु इज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज डॉक्टर वीजी सोमानी। अगला सवाल, हु पब्लिशेस द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, कोर सेक्टर जो है, उसका इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बाय सब्सक्राइबर काउंट? एंड द आंसर इज जियो। जियो। क्वेश्चन नंबर 4, जोकू वैली कहां लोकेटेड है? एंड द आंसर इज नागालैंड। नागालैंड मणिपुर बॉर्डर में है। यहां पे कुछ एरियाज में थोड़ा फायर, जो फॉरेस्ट फायर होती है वो लग गई थी। अब सब कुछ ठीक है वहां पे। तो नागालैंड मणिपुर बॉर्डर में है। अगला सवाल, आईयूसीएन स्टेटस बताना है आपको लेपर्ड्स का। एंड द आंसर इज वल्नरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वल्नरेबल अभी स्टेटस है लेपर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आता है? एंड द आंसर इज स्टेट लिस्ट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है वहां पे पूरी लिस्ट दी गई है, उसमें स्टेट की लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर। अगले सवाल पे आइएगा, कौन से स्टेट ने, विच स्टेट लेजिस्लेचर हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द रिपील ऑफ द फार्म लॉज? तो ये पास किया है केरला की असेंबली ने या वहां की लेजिस्लेचर ने। तो केरला ने रेजोल्यूशन पास किया कि फार्म लॉज को रिपील या खत्म करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, architects across the globe are urging IIM Ahmedabad to drop its proposal to demolish the dormitories designed by which famous architecture? And the answer is Louis Kahn। एक ग्लोबल बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है जिन्होंने आईएम अहमदाबाद का पुराना कैंपस, जो रेड कैंपस आप देखते हैं, रेड ब्रिक कैंपस, उसे डिजाइन किया था। उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं उसके ऊपर, तो कुछ यहाँ पे इशू रेज हो रहा है कि उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए। लुई कान अब बहुत फेमस एक आर्किटेक्ट है, आईएम अहमदाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूरोपियन यूनियन? आंसर आप जानते हैं, ब्रिटेन। ब्रेग्जिट डिसीजन कुछ साल पहले फाइनल हो गया था रेफरेंडम के थ्रू, पर कुछ साल लिए पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, अब कंप्लीट हो चुका है। ब्रिटेन इज नाउ ऑफिशियली आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ब्रेग्जिट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? एंड द आंसर इज ईरान। यूएस ने ड्रोन अटैक में इनको मारा था, तब से यूएस अमेरिका में काफी कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गया है। ईरान के ये कमांडर थे। क्वेश्चन नंबर 10, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहां है? एंड द आंसर इज पेरिस। पेरिस में हेडक्वार्टर के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस वक्त नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है एज पर द आईसीसी रैंकिंग? एंड द आंसर इज केन विलियमसन। वैसे इन रैंकिंग को अपडेट करते रहिएगा क्योंकि बदलती रहती हैं। फिलहाल केन विलियमसन है, न्यूजीलैंड के प्लेयर है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कोविशील्ड वैक्सीन इज इक्विवेलेंट टू द वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड। द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज मार्केटेड बाय, अब ये कोविशील्ड इंडिया में कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि पूना में है। दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन। अब ऑक्सफोर्ड ये किसके साथ मार्केट करा या डेवलप करा? आंसर इज एस्ट्राजेनेका, जो एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है। तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया था कोविशील्ड की जो कैंडिडेट वैक्सीन ऑक्सफोर्ड वाली है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसमें 6 स्टेट्स में कुछ शहर चूज करे हैं, उसमें ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी से लगभग 1000 घर बनाए जाएंगे, 1000 हाउसेज विद कम एनर्जी यूजेज, मिनिमम कॉस्ट, उस तरह से। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग ऑल्टरनेट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से बनाए जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इनॉग्रेशन इसका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन कार्गो वेसल एमवी जग आनंद और एमवी एनास्टेशिया
किस कंट्री में स्ट्रैंडेड या फंसे हुए हैं, उससे वहां के क्रू को भी काफी प्रॉब्लम आ रही है? आंसर है चाइना। और इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इशू चाइना के साथ पूरा पुट फॉरवर्ड किया है और उस पर काम चल रहा है। चाइना में स्ट्रैंडेड या फंसे हुए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा रिकॉर्डेड लोएस्ट एवर टैली ऑफ सिटिंग इन एन ईयर इन विच ईयर? एंड द आंसर इज 2020। लोएस्ट टैली जो आई है, जो सिटिंग का पूरे परसेंटेज जो निकलता है वो 2020 में आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सैंगयोंग एक साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसे कौन सी इंडियन कंपनी ओन करती है? एंड द आंसर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। थोड़ी कैश ट्रैप्ड, मतलब थोड़ी फाइनेंशियली अच्छी हालत में नहीं चल रही है और महिंद्रा महिंद्रा अपने शेयर्स कंपनी में बेचना भी चाह रही है। देखते हैं क्या होता है, क्या साउथ कोरिया गवर्नमेंट बेल आउट करेगी, जो भी, पर इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा ओन करती है सैंगयोंग की गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड 19 वैक्सीन, इसका नाम आप जानते हैं, कोवैक्सीन, मेड बाय भारत बायोटेक हैदराबाद। ठीक है। और आईसीएमआर ने भी इसमें पूरा कोलैबोरेशन किया था। कोवैक्सीन नाम ध्यान रखिएगा। कोविशील्ड पूना वाली, सीरम इंस्टीट्यूट वाली, ऑक्सफोर्ड वाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट हैज रिसेंटली ओपन्ड और अलाउड द शॉप्स टू ओपन 24/7? ये डिसीजन लिया है कर्नाटका ने। कुछ रूल्स वगैरह हैं उसके, बट अब शॉप्स 24/7 खोल सकते हैं। कर्नाटका ने डिसीजन लिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द वेटरन कांग्रेस लीडर हु इज 8 टाइम्स एमपी एंड होम मिनिस्टर अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट? एंड द आंसर इज बूटा सिंह। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है, ही इज एक्सपायर्ड, तो नाम बूटा सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए के हेडक्वार्टर कहां पे है? एंड द आंसर इज वियना, जो कि ऑस्ट्रिया, जो यूरोप में उसका कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, वियना, वहां पे हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 22, हु विल हेड द नेशनल टेनिस सेंटर? एंड द आंसर इज जीशान अली। तो स्पोर्ट्स फील्ड के एमसीक्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हु विल हेड द नेशनल टेनिस सेंटर? एंड द आंसर इज जीशान अली। अगले सवाल पे चलते हैं। Covisshield's efficacy is reported to be around 70% based on phase 3 ट्रायल। अब ये कहां कंडक्ट करे गए थे? ये ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन की बात हो रही है, यूके में और ब्राजील में। ध्यान रखिएगा, इन दो देशों के इनपुट के और ट्रायल के बेसिस पर ये डिसीजन पे आए हैं। 70% एफिकेसी, यूके और ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज मिस्टर अजय भूषण पांडे। मिस्टर अजय भूषण पांडे, नाम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एफएसएसएआई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जो ट्रांस फैटी एसिड है इन ऑयल्स एंड फैट, उसकी अमाउंट को लिमिट किया है। लिमिट बतानी है आपको 2022 तक, ध्यान रखिए। करंट लिमिट 5% की है, 2021 तक ये करंट लिमिट है। 2021 तक 3% तक लाना है, 2022 तक लाना है 2% तक। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2%। तो अभी 5% अलाउड है, 2021 तक 3% और 2022 तक 2% तक लाना है। क्वेश्चन नंबर 26, विकीलीक के फाउंडर जो जिनका नाम है जूलियन असाने, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अभी ये यूके में है और यूएस इनको लाना चाह रहा है, पर यूके के अभी परमिशन वहां से यूके से नहीं मिली, तो अभी असाइलम यूके में ले रखा है इन्होंने, पर ओरिजिनली ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। विकीलीक्स के फाउंडर हैं जूलियन असाने। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस? एंड द आंसर इज मिस्टर टी एस तिरुमूर्ति, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन जी थे, उनको रिप्लेस किया है इन्होंने। तो द करेंट आंसर इज टी एस तिरुमूर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नाइट एक एसयूवी है, कौन सी कंपनी की? एंड द आंसर इज निसान मैग्नाइट। आपने एड वैड भी देखे होंगे इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निसान मैग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 29, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसके रीडेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है? एंड द आंसर इज पार्लियामेंट। काफी खबरों में रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट की भी हरी झंडी मिल चुकी है यहां पे, तो होपफुली काम शुरू हो जाएगा। पूरा एरिया आसपास का भी थोड़ा डेवलप होगा। पार्लियामेंट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज मिस्टर राजेश भूषण। मिस्टर राजेश भूषण इज द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका, तो इनका नाम भी आपको पेपर में काफी पढ़ने को मिलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। विच विल, अब देखिए वैक्सीनेशन के प्रोसेस पे दो तीन बहुत जरूरी सवाल है यहां पे। विच विल बी द नोडल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन अमंग्स द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द एविएशन सेक्टर? अब ये काम पता है कौन करेगा? डी ऑप्शन इज द आंसर। नाम पढ़ लीजिए, ये बॉडी करेगी जो वैक्सीन का पूरा यहां पे कोऑर्डिनेट करना है, एयर ट्रांसपोर्टेशन। इतना बहुत मुश्किल काम होता है और क्रिटिकल काम होता है, बहुत सावधानी से करना पड़ता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, AAICLAS, ये पूरा एयर ट्रांसपोर्टेशन में वैक्सीनेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, AAICLAS जिस बॉडी की हमने बात करी उसके सीईओ कौन है? एंड द आंसर इज केकू बोमी गाजदर। केकू बोमी गाजदर। और एक और बात, ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, इसका नोडल सिटी कौन सी होगी, ये है अगला सवाल। विच विल बी द मेन हब फॉर कोऑर्डिनेटिंग वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया? एंड द आंसर इज पुणे। ठीक है, तो तीनों सवाल ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार पढ़ लो तो दिमाग में रहेगा, निश्चिंत रहिए, ये चीजें मिस नहीं होती हैं। क्वेश्चन 34, नेम द ऐप लॉन्च बाय इंडिया टू मॉनिटर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी। आंसर आप जानते हैं, कोविन नाम है, उस ऐप से पूरा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कोविन। आगे चलते हैं। अभी बर्ड फ्लू काफी चल रहा है, जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। वो एक्चुअली कौन सा वायरस है जो फैल रहा है? एंड द आंसर इज H5N8। H5N8 है जो फैल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे वेरिएंट्स वायरस के होते हैं, जो फैल रहा है H5N8, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, ये इंस्टीट्यूट कहां पे है? ज्यादातर टेस्ट जो होते हैं कि भाई बर्ड फ्लू से बर्ड मरी या नहीं मरी, वो टेस्ट इसी इंस्टीट्यूट में होते हैं, और ये लोकेटेड है भोपाल में। ठीक है, और क्योंकि बर्ड के मरने के लिए काफी लेक्स की लोकेशन भी बताई जाती है, तो लेक्स की भी काफी सवाल बन सकते हैं कि ये लेक कहां पर है। कुछ सवाल मैंने रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। तो ये हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज इंस्टीट्यूट भोपाल में। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज 6%। फिलहाल का शेयर है 6%, इसको बढ़ाने के, इंक्रीज करने के प्रयास चल रहे हैं, बट द करंट शेयर इज 6%। चलिए आगे चलते हैं, पूरा स्पीड से मामला रखेंगे। और एक नई एलएनजी पाइपलाइन इनॉग्रेट हुई है जनवरी में ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 450 किलोमीटर कोची कूटनाड मंगलुरु एलएनजी पाइपलाइन। कोची केरला में है, मंगलुरु कर्नाटका में। आपको बताना है कि कूटानाड कहां पे, एंड द आंसर इज केरला में। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ कोची मंगलुरु एलएनजी पाइपलाइन जो कूटानाड से होकर भी पास करती है, 450 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, टुडे एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ था? एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। ये एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में हुई थी। और कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड है? एंड द आंसर इज अगेन आंध्र प्रदेश। ये एक्सरसाइज बहुत जगह पर हुई थी आंध्र प्रदेश में, उनमें से एक जगह थी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। टुडे एशियन वाटर बर्ड सेंसस, और कोरिंगा आंध्र प्रदेश न्यूज में आया है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, केनेथ जस्टर इज विच कंट्रीज एम्बेसडर इन इंडिया? एंड द आंसर इज यूएसए। यूएसए के एम्बेसडर है इंडिया में केनेथ जस्टर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैकेथॉन हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज टॉयकथॉन। टॉयकथॉन ऑर्गेनाइज करा गया है, जिसमें इंडियन कल्चर पे बेस्ड नए टॉयज डिजाइन करे जाए, उसका पूरा मंथन चलेगा, और इसमें काफी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस रहेगा कि इंडियन कल्चर का बेस रहे, टॉयकथॉन बहुत इनोवेटिव सा हैकेथॉन है। मोहम्मद बिन सलमान इज द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। काफी प्रोमिनेंट पर्सन है पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, मोहम्मद बिन सलमान, MBS, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, उसी से जुड़ी हुई खबर, गल्फ कंट्रीज हैव साइंड अ सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील विद विच कंट्री टू एंड 3-year ओल्ड रिफ्ट? एंड द आंसर इज कतर। तो जितनी भी ज्यादातर गल्फ कंट्रीज है, उनका जो एक रिफ्ट या दुश्मनी टाइप की चल रही थी कतर से 3 साल से, अब वो खत्म हो गई है। इसमें मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट था। सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील, कतर का नाम ध्यान रखिएगा, दोबारा दोस्ती यहां पे होगी। क्वेश्चन नंबर 45, डेविड मालपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। आगे चलते हैं। होम मिनिस्ट्री हैज डिसअप्रूव्ड विच स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन टू अलाउ सिनेमा हॉल टू ऑपरेट विद फुल ऑक्यूपेंसी? तमिलनाडु ने डिसीजन लिया था, जिसको होम मिनिस्ट्री मना किया कि नहीं, जो भी डिसीजन प्रोटोकॉल फाइनल करे होम मिनिस्ट्री ने कोविड-19 के लिए, उनको तोड़ना सही नहीं है। तो इसलिए पूरी ऑक्यूपेंसी ने नहीं, जो भी परमिटेड है वहां पे, जो भी स्पेसिंग रखनी है, जो भी और प्रोटोकॉल्स, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस डिसीजन को डिसअप्रूव किया होम मिनिस्ट्री ने, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 47, विच विल बी द नोडल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ ऑफ यूपी? इसमें जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो डिसाइड करेंगे इस पूरे प्रोसीजर्स को और डिसीजन लेंगे एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 48, अब मैंने कहा था आपको काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और लेक्स के नाम यहां पे आएंगे। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड है? एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। और सुखना लेक कहां है? आप में से कई लोग गए भी होंगे, चंडीगढ़ इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50,
थीम बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट्री वर्क किस स्टेट में इंट्रोड्यूस करा गया है? आंसर राजस्थान। बड़ा इनोवेटिव है। यहां पे हर हफ्ते एक थीम लिया जाएगा, उसके हिसाब से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स काम करेंगे टू कंजर्व और प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फौना, और इससे अच्छी मॉनिटरिंग भी हो पाएगी और पूरे वर्क प्रोग्रेस देख ली जाएगी। राजस्थान ने लिया है फॉरेस्ट की फील्ड में ये इनोवेटिव काम। क्वेश्चन नंबर 51, फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू अनुभव मंडप प्रोजेक्ट एट बसव कल्याण, इसका फाउंडेशन स्टोन ले हो चुका है। किस स्टेट की बात हो रही है? द आंसर इज कर्नाटका। ठीक है, जो 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर थे बसव, जिनकी बहुत मान्यता है, उनका ये सपना था। अब इसका फाउंडेशन स्टोन ले हो चुका है। आई थिंक 2 साल में जगह बनेगी। बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब रोबोटिक्स होगा इसमें, नेचुरल सोर्सेज से पूरी ठंडक रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत मतलब एक ओपन थिएटर, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह बनेगी। नाम है न्यू अनुभव मंटपा एट बसव कल्याण, बात कर्नाटका की है। तो बीएस येदुरप्पा जो सीएम है वहां के, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन इसका लेकर दिया। क्वेश्चन नंबर 52, जगदीप धांकड़ इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इनका, ममता बनर्जी जो सीएम है वहां की, तो खैर न्यूज में काफी नाम सुनते रहते होंगे आप। 53 क्वेश्चन, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एंड द आंसर इज फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी, जो हमारे बीच में नहीं है। 54, who heads the parliamentary standing committee on home affairs? And the answer is कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा। आनंद शर्मा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मतलब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। जी किशन रेड्डी कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय होम मिनिस्ट्री टू अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस टू इश्यूज रिलेटेड टू लैंग्वेज कल्चर एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड इन लद्दाख। तो जी किशन रेड्डी कमिटी लद्दाख के लिए बनी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये होम मिनिस्ट्री में, जी किशन रेड्डी, वही कमिटी के हेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 56, एंजेला मर्कल किस कंट्री की हेड है? एंड द आंसर इज जर्मनी। 57, टेड्रोस एडेनॉम कहां के डीजी हैं? बहुत नाम सुना होगा आपने, डब्ल्यूएचओ, इसी का नाम सुन रहे हैं पिछले 1 साल से, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 58, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की वैल्यू अगर 53 है तो क्या इंडिकेट होता है? एंड द आंसर इज एक्सपेंशन। ध्यान रखियो फ्रेंड्स, अगर पीएमआई 50 है तो न्यूट्रल लेवल है, 50 के ऊपर मतलब एक्सपेंशन और 50 से नीचे मतलब कॉन्ट्रैक्शन। 53 में एक्सपेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 59, नेम द फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट इन मेंस टेस्ट क्रिकेट? एंड द आंसर इज क्लेयर पोलोसा। ठीक है, ये जो तीसरा टेस्ट मैच होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें शी वाज द फोर्थ अंपायर। फिर 60, हु इज द कैप्टन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट टीम? एंड द आंसर इज टिम पेन। ठीक है। 61, सत्यपाल वाज अ वेल रिनाउंड साड़ी डिजाइनर। आपने सुना होगा सत्यपाल की साड़ी काफी महंगी सी आती हैं। सत्यपाल इज नो मोर विद अस, ही इज एक्सपायर्ड। इनकी साड़ियां बहुत फेमस है, तो ही वाज अ वेल रिनाउंड साड़ी डिजाइनर, सत्यपाल। 62, ₹28,400 crore इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज 2021 हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच स्टेट? एंड द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस पैकेज का नाम ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर। अमाउंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 63, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? एंड द आंसर इज मनोज सिन्हा। इनसे पहले थे जीसी मुर्मू, और उससे पहले जब जेएनके पूरा स्टेट था तब गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, और लद्दाख के करंट एलजी हैं आर के माथुर। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर के एलजी है मनोज सिन्हा। ठीक है, और लद्दाख के हैं आर के माथुर। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ल्ड फर्स्ट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, लंबी सी ट्रेन और डबल हॉल डबल स्टैक पे चलेगी। ठीक है, मतलब डबल स्टोरी आप मान सकते हो, 1.5 किलोमीटर, किस कंट्री में लॉन्च करा गया? द आंसर इज इंडिया। ठीक है, न्यू अटेली से न्यू किशनगंज, मतलब हरियाणा से राजस्थान, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन है, और जिसमें लगभग 100 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेनें चल पाएंगी। ठीक, डबल स्टैक मतलब डबल लोड भी जाएगा, और लेंथ देखिए ट्रेन की कितनी लंबी। ठीक है, इंडिया इज द आंसर, प्राउड मोमेंट फॉर अस। 65, नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल इज हेडेड बाय राजीव कुमार, हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। एनएनसी के हेड है राजीव कुमार। 66, कैपिटल हिल कहां पे है? आप जानते हैं यूएसए, बहुत बड़ा किस्सा हुआ था, आप जानते हैं वो पूरा जो वायलेंस वगैरह हुआ था, राइट्स हुए थे, यूएसए में। 67, who has taken over as the first chief information officer of US Army? And the answer is Raj Iyer। ये पोस्ट नई क्रिएटेड की, और इसमें पहले पोस्ट पे जो फर्स्ट पर्सन है वो राज अय्यर जी हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है। 68, हु इज द विनर ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? आप जानते हैं इंडिया ने जीती है ट्रॉफी, अभी जीते थे टेस्ट सीरीज। 69,
Which country accounts for the highest number of mortal fatalities among the forest officials in the world? And the answer is India. They are also heroes जो हमारे पूरे environment को पूरा कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, पर इसी में कई बार डेथ वगैरह भी हो जाती है when interface with the wild animals and all. तो इनकी रक्षा भी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है. ये फिगर उतना अच्छा नहीं, इसको इंप्रूव करना चाहिए. इंडिया इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 70. कुर्बाथांग प्लेट्यू इज लोकेटेड, ये आपको बताना है, एंड द आंसर इज लद्दाख. कुर्बाथांग प्लेट्यू लद्दाख में लोकेटेड है. 71. इंस्टाकार्ट इज द डिलीवरी सर्विस आर्म ऑफ फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट. फैक्चुअल बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. 72. गुप्ता डिक्लेरेशन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है. अपोजिशन पार्टीज कुछ मिली है वहां पे, तो वो मतलब काफी पार्टीज इसके मेंबर हैं. जम्मू एंड कश्मीर की बात है. गुप्ता डिक्लेरेशन. 73. श्रीविजय एयरलाइंस बिलोंग्स टू इंडोनेशिया. इसी के एक फ्लाइट का इंडोनेशिया में एक सीवियर एक्सीडेंट अभी हो गया था जनवरी में. तो श्रीविजय एयरलाइंस इंडोनेशिया की है. 74. Which of the following national park is associated with Ken Betwa river link project? And the answer is Panna National Park. कुछ एरिया पन्ना नेशनल पार्क का इस रिवर लिंक प्रोजेक्ट में आएगा, पर यूपी और एमपी गवर्नमेंट, क्योंकि बुंदेलखंड एरिया के आसपास पूरी कहानी रहेगी, दोनों गवर्नमेंट काफी क्लोज हैं फाइनल डिसीजन पे आने के लिए. तो एक अच्छी खबर हमारी कंट्री को मिल सकती है बहुत जल्दी, होपफुली, कि इसका अप्रूवल मिल जाए. केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट पन्ना नेशनल पार्क का थोड़ा इस साइड में रहेगा. 75. विच स्टेट इज प्लानिंग टू रिटर्न टू पोर्टर सिस्टम, जो इंसान अपने बिल्कुल अपने ऊपर बोझ पूरे ले जाता था, ठीक है, पोर्टर, वर्ड लाइक कूली आप कह सकते हैं, टू ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स टू रिमोट एरियाज टू सेव ऑन एयर फ्राइट चार्जेस? एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में बात चल रही है, कुछ खर्चा भी बचेगा उस तरह से, क्योंकि वरना तो भाई एयर चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, आपको बताइए. 76. बनगट्टा नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है? बेंगलुरु के पास में, आपको पता है. लॉन्गेस्ट कमर्शियल फ्लाइट बाय एन इंडियन एयरलाइन फ्लू बिटवीन बैंगलोर एंड विच सिटी? एंड द आंसर इज सैन फ्रांसिस्को. ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी, सैन फ्रांसिस्को से बैंगलोर. सैन फ्रांसिस्को यूएस में है, और ये ऑल वुमेन क्रू था जो इनिशियल इसकी फ्लाइट थी, ऑल वुमेन क्रू, और ये कन्वेंशनल नहीं, नॉर्थ पोल से होके आई थी, नॉर्थ पोल के ऊपर से. ठीक है, क्लियर. चलिए, लगभग 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था. कलरीपयट्टू इज अ स्टाइल ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट्स जो केरला से बिलोंग करते हैं. कलरीपयट्टू इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म केरला से. आगे चलते हैं. माधव सिंह सोलंकी इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? एंड द आंसर इज गुजरात. ही इज नो मोर विद अस, एंड ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के लीडर थे. जेयर बोल्सोनारो कहां के प्रेसिडेंट है? आपको पता है, ब्राजील के. आगे चलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्पाइस प्लस एक वेब फॉर्म या एक फॉर्म की तरह लॉन्च करा है. उसका फुल फॉर्म बताना है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और चीजों को ईजी करने के लिए, पूरे कॉर्पोरेट प्रोसीजर को बॉटलनेक हटाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव काफी यूजफुल होते हैं. आंसर देख लीजिए, ए ऑप्शन आंसर है. सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. फुल फॉर्म बड़े जरूरी होते, तो पता होने चाहिए आपको. वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. आगे चलते हैं. ये हो गया. इब्राहिम मोहम्मद सोली इज द प्रेसिडेंट ऑफ, एंड द आंसर इज मालदीव्स के प्रेसिडेंट है ये, इब्राहिम मोहम्मद सोली. विच बैंक हैज अग्रीड टू पे $100 million to avoid a criminal prosecution on the charges of participating in a foreign bribery scheme? ये अग्रीमेंट दिया है डॉइश बैंक ने. इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत डिटेलिंग में आने की जरूरत नहीं, बट फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए डॉइश बैंक का नाम. क्वेश्चन नंबर 84. हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? के वेणुगोपाल. बाकी सब फॉर्मर है, अभी के वेणुगोपाल जी हैं. 85. Geological Survey of India is expected to find vanadium deposits in which state? And the answer is अरुणाचल प्रदेश. अगर ये सक्सेसफुल रहा पूरा, बहुत हाई चांसेस हैं, तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा. ग्लोबल पूरा जो प्रोडक्शन वगैरह होता है उसमें इंडिया का, मतलब इन द सेंस की जो डिमांड है, जो ग्लोबल ट्रेड है, उसमें इंडिया का सिर्फ 4% है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एरोस फील्ड में, उसके बाद अलॉय, स्टील अलॉयज बनाना, एल्यूमिनियम अलॉयज बनाना, टाइटेनियम के अलॉयज बनाना, उन सब में काफी हेल्पफुल होता है. ठीक. अरुणाचल प्रदेश में चांसेस हैं इस पूरे रिजर्व के फाइंड होने के, वेनेडियम के. फिलहाल हाईएस्ट प्रोडक्शन शायद चाइना का है इसमें. हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम इज चाइना. 86. हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी HCC इज सेटअप टू प्रोटेक्ट हेरिटेज बिल्डिंग इन एंड अराउंड विच सिटी? एंड द आंसर इज दिल्ली. और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है पार्लियामेंट की, उसके अप्रूवल HCC से जरूरी होता है, अप्रूवल मिल चुका है HCC. ठीक है. बाकी स्टेट लेवल पे भी HCCs होती हैं, पर ये जो उनकी भी कमिटीज अप्रूवल की होती हैं,
बट एचसीसी दिल्ली के आसपास से कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, और विस्टा प्रोजेक्ट जो पार्लियामेंट है उसके लिए अप्रूवल एचसीसी दे चुका है। अगला सवाल, वेद मेहता इज अ वेल रिनाउंड ऑथर। ठीक है, लगभग 4 साल की उम्र में ही लॉस्ट हिज आईज, तो ब्लाइंड थे, पर उनके बहुत सारे नॉवल बहुत फेमस थे। यूएस में रहते थे, न्यूयॉर्क में शायद डेथ हुई है इनकी। तो ही वॉज एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस कि कोई भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप सफल होने से कभी नहीं रुक सकते। ही वॉज अ वेल रिनाउंड ऑथर एंड ही इज नो मोर विद अस। ये एक्सपायर हो चुके हैं जनवरी में। 88, भारत बायोटेक हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई कोवैक्सीन टू ब्राजील। ब्राजील में भेजने के लिए एग्रीमेंट हो चुका है। 89, which automobile company has officially entered India by registering a subsidiary, and the answer is Tesla। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेमस कंपनी, अब इंडिया में इसकी एंट्री हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 90, मकरविलक्कू, इट इज अ एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति इन विच स्टेट, एंड द आंसर इज केरला। सबरीमाला जो श्राइन है वहां पे, सबरीमाला जो टेम्पल है वहां पे इसे सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, सीबीएफसी के चेयरपर्सन का नाम बताना है आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, आंसर इज प्रसून जोशी। ठीक है, कभी भी पिक्चर देखते हैं आप तो सीबीएफसी सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें साइन आप देखेंगे कोने में राइट बॉटम साइड पे प्रसून जोशी जी का ही साइन होता है, नई पिक्चर में अभी जो रिसेंट रिलीज हो रही है। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वुड इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो एयरपोर्ट, आंसर इज अडानी। ठीक है, कोलंबो एयरपोर्ट और अडानी नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहां चल रहा है? आप जानते हैं इंडिया में जो कोविड 19 वैक्सीनेशन चल रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। प्राउड मोमेंट फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 94, हु इज द सीईओ ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसको हम बार्क बोलते हैं। जो टीआरपी वाला पूरा इशू चल रहा था उसका, उसी से एसोसिएटेड जुड़ी ये चीज है। ठीक है, ये एटॉमिक वाली नहीं, बीआरसी दूसरा वाला है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। सीईओ का नाम बताना है, एंड द आंसर है सुनील लुल्ला। फॉर्मर वाले प्रथोदास गुप्ता थे, जो पूरा केस चल रहा है अभी। ठीक है, अभी करंटली सुनील लुल्ला है, पर जो पूरा केस चल रहा है वो फॉर्मर वाले उनके उससे उनसे रिलेटेड चल रहा है। प्रथोदास गुप्ता उनका नाम, करंट में मिस्टर सुनील। 95, गवि गंगधरेश्वर टेम्पल कहां है? एंड द आंसर इज बेंगलुरु। यहां पे मकर संक्रांति के वक्त हर समय सनलाइट आती थी, इस बार ड्यू टू सम क्लाइमेटिक रीजंस बादल वादल की वजह से नहीं आई, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों में, तो इसलिए न्यूज में आया था। टेम्पल इज इन बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 96, स्पुतनिक 5 कहां की वैक्सीन है? रशिया। ठीक है। 97, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पी अधूरा किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में? एंड द आंसर इज पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इन एरियाज को नेपाल भी क्लेम कर रहा है, और उन एरियाज को अपने मैप में रखे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली उस नए मैप को पास भी करवा दिया है। तो ये नेपाल और इंडिया के बीच में रिसेंट काफी इंपॉर्टेंट इशू उठ रहा था, पर ये हमारे इंडिया में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और इस इशू को डिस्कस तब भी करा गया था जब प्रदीप ग्यावली, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है नेपाल के, अगला सवाल है, वो इंडिया आए थे। ठीक है, तो प्रदीप ग्यावली इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ये इशू तब भी डिस्कस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, जो बिडेन नए प्रेसिडेंट है यूएसए के, हैज अनाउंस्ड द अमेरिकन रेस्क्यू प्लान फॉर पैंडेमिक रिकवरी एंड वैक्सीनेशन। अमाउंट बतानी है आपको, आंसर है $1.9 ट्रिलियन। ये अमाउंट वाले सवाल भी कई बार आ जाते हैं, पता होना चाहिए। $1.9 ट्रिलियन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, विच कंट्री हैज ब्लैकलिस्टेड चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Xiaomi, एंड द आंसर इज यूएसए। तो यूएसए चाइना की जो टसल है वो चलती ही जा रही है, यूएसए ने Xiaomi को बैन किया है। क्वेश्चन नंबर, Xiaomi क्लियर हो गया ना बात, ब्लैकलिस्ट किया, मतलब ब्लैकलिस्ट लिए बेटर वर्ड। 101, which of the following countries has pulled out of open skies treaty, and the answer is Russia। पिछले साल इस ट्रीटी से यूएसए तो पहले ही ऑप्ट आउट कर चुका था, अभी जनवरी में रशिया भी ऑप्ट आउट कर चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, जिसमें किसी भी कंट्री जो होस्ट कंट्री है उसकी परमिशन के साथ अनआर्म्ड सर्विलेंस करी जा सकती है, चेक करने के लिए भाई वहीं पे कोई मिलिट्री सेटअप और डेवलप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मिसयूज के एलिगेशन लगते रहते हैं। यूएसए पहले ऑप्ट आउट कर चुका था, रशिया ने भी जनवरी में ऑप्ट आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 102, इंडियन आर्मी हैज साइन $20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट इन अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, यूएवी ड्रोन वगैरह जो होते हैं, विद आइडिया फोर्ज। इंडिया बेस्ड कंपनी है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, नवी मुंबई। ठीक है, आइडिया फोर्ज के साथ ये ड्रोन वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 103, which is the largest gas distribution company in India, and the answer is Gas Authority of India Limited, गेल। ठीक है, अभी वो पाइपलाइन की बात भी मैंने करी थी कोची बेंगलुरु, तो भी गेल का नाम आया था, तो ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 104, हु इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली? एंड द आंसर इज मिस्टर रणदीप गुलेरिया। इनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे आपने। इनकी बात बड़ी रैशनल होती है, मुझे बड़ी पसंद आती है, बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़ी समझदारी वाली, बहुत रैशनल से इनका टॉक होता है, और भाई उस फील्ड के एक्सपर्ट तो है ही है।
एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। फुरफुरा श्राइन कहां पे है? आंसर इज वेस्ट बंगाल। फुरफुरा श्राइन वेस्ट बंगाल में है। 106, होम मिनिस्टर हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन एट भद्रावती इन कर्नाटक। किसका फाउंडेशन स्टोन? आंसर इज RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। ये कर्नाटका में इसकी पहली यूनिट होगी, रैपिड एक्शन फोर्स की। और एक बात और, RAF किसका यूनिट है? एंड द आंसर इज CRPF। तो रैपिड एक्शन फोर्स इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी हैं और फैक्चुअली जीके के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 108, which of the following state has passed prevention of slaughter and prevention of cattle ordinance 2020? Karnataka is the answer. 109, गजेंद्र सिंह शेखावत कहां के यूनियन मिनिस्टर है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के हैं। 110, ओरवकल एयरपोर्ट कुरनूल में है, डीजीसी ने अप्रूवल दे दिया है और ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, नो फ्रिल एयरपोर्ट, कम से कम खर्चे में एनर्जी एफिशिएंट पूरा बनाया गया है इसको, कुरनूल। 111, विश्वामित्री रिवर कहां पे है? आंसर इज गुजरात। ये वडोदरा के पास से भी पास होती है, गुजरात इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिके वेटलैंड पंजाब में है, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदुर शर्मा हैज बीन इंक्लूडेड इन द COVID-19 रिस्पॉन्स टीम ऑफ विच कंट्री? USA, एंड इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। विदुर शर्मा को जो बिडेन ने अपनी COVID-19 रिस्पॉन्स टीम में इंक्लूड किया है। प्राउड मोमेंट फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 114, यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके स्पीकर का नाम बताना है, एंड द आंसर इज नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी। विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज HDFC बैंक। प्राइवेट पूछा है, ठीक है, HDFC बैंक। 116, सलार डे उयूनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत जरूरी सवाल है, बोलीविया इज द आंसर। साउथ अमेरिका में कंट्री है, ठीक है। तो सलार डे उयूनी नाम है, कई बार उयूनी भी बोलते हैं सिर्फ, दुनिया का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट। 117, कई बार लोग यहां पे घूमने भी जाते हैं, चारों तरफ पूरा सफेद सफेद दिखाई देगा आपको यहां पे सॉल्ट की। जलीकट्टू इज अ बुल टेमिंग इवेंट हेल्ड, ये तमिलनाडु का है, बुल टेमिंग, ठीक है। 118, कौन सी कंट्री इनमें से पार्ट है G7 का? आंसर इटली है। इसमें कौन सी कंट्री आती है? यूएसए आती है, कनाडा आती है, एशिया से जापान आती है, उसके बाद यूरोप की बात करा जाए तो यूके, ठीक है, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी और इटली, ठीक है। पर इस समिट में इंडिया को भी बुलाया गया है एज अ एसोसिएट, मतलब इन द सेंस कि वो मेंबर नहीं है पर एसोसिएट मेंबर की तरह से बुलाया गया। तो हो सकता है G7 का एक्सपेंशन हो बाद में, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, पर इनवाइट करा गया, डिस्कशन वगैरह के लिए इनवाइट करा गया। 119, इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन विद ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, एंड द आंसर इज केवड़िया, जो गुजरात में है। काफी ट्रेनें भी यहां के लिए शुरू करी गई हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है, ठीक है, केवड़िया। 120, एरो शो इंडिया कहां होता है? बेंगलुरु इज दी आंसर, ठीक है। 121, नेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएसए, एंड द आंसर इज जो बिडेन। आई थिंक ये 78 ईयर्स के हैं। यंगेस्ट जॉन एफ कैनेडी है। 122, वीगर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी कहां रहती है? चाइना में, ठीक है। इन पे ऐसे एलिगेशन भी होते रहते हैं, चाइना गवर्नमेंट पे इन पे अत्याचार होते हैं, तो उसके लिए काफी कमीशन और वो सब भी होता रहता है। ये सब खबरें उठती रहती है, चाइना इसको डिनाई करता है, बट ये कम्युनिटी चाइना में रहती है, वीगर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी। तांडव वेब सीरीज वॉज रिलीज्ड बाय, आंसर इज Amazon प्राइम। कुछ केसेस वगैरह भी इस पे हो रहे हैं फॉर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू रिलीजन, तो Amazon प्राइम की सीरीज थी तांडव। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमिटी जो फार्मर प्रोटेस्ट के लिए अपॉइंट करी गई, एंड द आंसर इज राकेश टिकैत। बाकी चारों मेंबर हैं, अनिल घनवत, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, भूपिंदर सिंह मान। भूपिंदर सिंह मान जी बैकआउट कर गए हैं इस कमेटी से। राकेश टिकैत फार्मर लीडर हैं, ये इस कमेटी का हिस्सा नहीं है। 125, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द टास्क फोर्स टू लुक इनटू द रीलुक इनटू द मैरिज एज ऑफ वुमेन। 18 से 21 करने की जो बातें चल रही थी, तो एक बार रिकंसिडर करना जो वुमेन की मैरिज एज है। ये जो चेयरपर्सन है इस कमेटी की, उनका नाम है जया जेटली, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है। अब डिसीजन जो भी सरकार लिए देखना पड़ेगा। 126, सारीचू रिवर कहां लोकेटेड है? एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। यहीं पे जो कह रहे थे ना कि चाइना ने कुछ अपने विलेज वगैरह सेटल कर लिया, पूरी सी रिवर की बात हो रही थी, सारीचू रिवर अरुणाचल प्रदेश। 127, हु इज द DG ऑफ IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड द आंसर इज डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। 128,
एलेक्सी नवलिनी इज द बेसिकली अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर ऑफ विच कंट्री? आंसर इज रशिया। ये अपोजिशन लीडर है रशिया के एलेक्सी। अभी ये अपने देश लौटे हैं रशिया, इनको अरेस्ट कर लिया गया था कुछ टाइम के लिए। बहुत सारा एक मतलब हुजूम लोगों को उमड़ पड़ा कि इनको रिलीज करो। तो काफी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है रशिया में, मतलब एक अपोजिशन का पूरा फ्रंट खड़ा हो रहा है जिसको लीड कर रहे हैं एलेक्सी नेवल्नी। इनको जब जैसे ही लौटे रशिया में तो बात थी कि लौटेंगे नहीं, लौटे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। काफी फिर जनता ने बोला कि इनको छुड़वाओ। तो काफी मतलब दोनों साइड के लोग, इस तरह से चल रहा है पूरा किस्सा। कहानी रशिया की है, ठीक है। 129, टोटल हैज अग्रीड टू बाय 20% स्टेक इन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आपको बताने की टोटल कौन सी कंट्री की कंपनी है? इट्स अ फ्रेंच कंपनी। टोटल 130, गाबा स्टेडियम ब्रिस्बेन में है। गाबा स्टेडियम ब्रिस्बेन में है। 131, डॉक्टर वी शांता वॉज अ पाइनियर इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल मेडिकल केयर फॉर कैंसर। आद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की ये फाउंडर थी, डायरेक्टर काफी समय रही हैं और भी चेयरपर्सन थी। नाउ शी इज नो मोर विद अस, बट शी वाज अ लेजेंडरी फिगर। वी ओ अ लॉट टू हर। इन्होंने कैंसर की पूरे इलाज को अफोर्डेबल करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर वी शांता। 132, शी इज नो मोर विद अस, वो जनवरी में एक्सपायर हो गई हैं। हु वाज मैन ऑफ द सीरीज इन द रिसेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज? कई लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, बट द आंसर इज पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। 133, who is heading the National Green Tribunal appointed River Yamuna Monitoring Committee? And the answer is शैलजा चंद्रा। अगला सवाल, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, इंपॉर्टेंट है। S-400 इज अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, कहां का है? रशिया का है, ठीक है। हम खरीदने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो उसी में पूरा बीच चल रहा है। यूएस को यह पसंद नहीं है कि हम रशिया से कुछ खरीदें। अब क्या इशू फ्रेम अप होता है देखेंगे, बट S-400 रशिया का है, ध्यान रखिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम। 136, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। आपको डे बताना है, 23 जनवरी इज द आंसर, ये पराक्रम दिवस। 137, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए? एंड द आंसर इज एंटनी ब्लिंकन। नया अपॉइंटमेंट है एंटनी ब्लिंकन। 138, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? एंड द आंसर इज मिस्टर अमिताभ कांत। ये आई थिंक केरला के कैडर के आईएएस ऑफिसर है अमिताभ कांत। 139, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? नाम हम सब लोग जानते हैं, कमला हैरिस। 140, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन द इंडिया इनोवेशन रैंकिंग? नीति आयोग ने रैंकिंग बनाई है ये, ठीक है। मेजर कैटेगरी में कर्नाटका नंबर 1 पे रहा है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे तमिलनाडु। महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को ओवरटेक किया, पहले तमिलनाडु फर्स्ट सेकंड पे हुआ करता था। तो 1 पे कर्नाटका, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु। हिली और नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में हिमाचल नंबर 1 पे, और ओवरऑल बात करिए तो दिल्ली नंबर 1 पे, पर मेजर स्टेट में कर्नाटका नंबर 1 पे है। 141, मॉक्सी मॉक्सी मैरलिन स्पाइक एंड ब्रायन एक्टन आर द फाउंडर्स ऑफ सिग्नल। ये एक चैटिंग ऐप है। बेसिकली जो व्हाट्सएप का पूरा प्राइवेसी पॉलिसी का इशू चल रहा था, उसमें कुछ नई ऐप्स निकल के आई, उनमें से एक सिग्नल भी थी, उसके फाउंडर्स का नाम आप देख सकते हैं। 142, वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट माले में। अब हम हर जगह वैक्सीन भेज रहे हैं, तो जब वहां पे एयरपोर्ट पे उतरती है तो वहां के नाम भी आते हैं। तो वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट माले में, मालदीव्स। 143, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? आंसर इज जिनीवा। जिनीवा, आईएलओ का जिनीवा। 144, किस स्टेट ने ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम दिया है? एंड द आंसर इज गुजरात ने नाम दिया है, गुजरात में, ठीक। 145, हाउती रिबल्स बिलोंग टू विच कंट्री? एंड येमेन इज द आंसर। 146, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के अगले एमडी कौन अपॉइंट हुए? एंड द आंसर इज राजीव लोचन। कई सालों से मिस्टर टी श्रीनिवास राघवन थे, अब वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, अब राजीव लोचन विल बी द नेक्स्ट एमडी। 147, गवर्नर्स पावर टू पार्डन कम्स फ्रॉम विच आर्टिकल? एंड द आंसर इज 161। प्रेसिडेंट की पार्डन की पावर 72 से आती है, पर गवर्नर की पावर 161 से आती है। राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, उसमें जो भी लोग मतलब जिन जिन पे पूरा केस चल रहा था, जो उसके अक्यूज थे, उनको पार्डन का जो पूरा केस चल रहा है उससे रिलेटेड काफी आर्टिकल्स आते हैं, उसी से खबर है। वहीं से एक और सवाल, बनवारीलाल पुरोहित इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। 149, गूगल हैज साइंड कॉपीराइट पेमेंट्स डील विद न्यूज़पेपर? कौन सी कंट्री के न्यूज़पेपर के साथ गूगल ने साइन किया है कॉपीराइट पेमेंट्स डील? एंड द आंसर इज फ्रांस, ठीक है।
बेसिकली ये एक मॉडल है कि गूगल अगर कुछ रेवेन्यू शेयरिंग विद द ओरिजिनल न्यूज़पेपर वाले जिनके आर्टिकल गूगल दिखा रहा है, हम सर्च करें तो हमें गूगल पे आर्टिकल दिखते हैं उनके, तो रेवेन्यू शेयरिंग होनी चाहिए। उस तरह का अग्रीमेंट हुआ है फ्रांस के न्यूज़पेपर्स के साथ गूगल का। 150 ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड दिस ईयर इन द रिपब्लिक डे परेड, एंड द आंसर इज बांग्लादेश। अगला सवाल देखिएगा, बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर है, वॉर वो किस ईयर में हुई थी? 1971। उसके 50 साल पूरे हो गए हैं और इंडिया ने बहुत बड़ी हेल्प की थी बांग्लादेश को फ्री होने में, विच वॉज फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान, इसलिए उनका कंटिजेंट भी इस बार आया था 2021 की रिपब्लिक डे परेड में। Which of the following draft policy has been recently released by Government of India? And the answer is Arctic policy. ये रिलीज करा गया है। अगला सवाल देखिए, जुड़ा हुआ सवाल, इस आर्कटिक पॉलिसी में नोडल इंस्टीट्यूट पता है कौन सा होगा? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये कहां लोकेटेड आपको बताना है, एंड गोवा इज द आंसर। ठीक है, और आपको ये बता, इससे एक और सवाल आपको थोड़ा बाद में मिलेगा, आप इस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पास द रेजोल्यूशन condemning China's crackdown on Hong Kong democracy activists, and the answer is यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो चाइना जो क्रैकडाउन कर रहा है हांगकांग में, जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है उनको जो दबाया जा रहा है, उन पर अत्याचार करे जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन पास करा गया उसे कंडेम करने के लिए ये ईयू ने पास करा है। ठीक है, चाइना ने फिर अपोज किया है, तो ये टसल चलती रहती है। इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच का नाम बताना है आपको, एंड द आंसर इज भरत अरुण। इंडिया ने, हाँ ये वो क्वेश्चन जो बता रहा था आपको, अपना पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन आर्कटिक में किस साल में भेजा था, एंड द आंसर इज 2007। फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक इन विच ईयर? 2007 इज द आंसर। Allahabad Bank has been merged into Indian Bank. Indian Bank. 158. Which of the following embassies, very important question, has created Biju Patnaik room in their Delhi embassy to honor him? And the answer is Indonesia. इंडोनेशिया की फ्रीडम स्ट्रगल में बीजू पटनायक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले किया था। उन्हीं को ऑनर करने के लिए इंडोनेशियन एम्बेसी ने काम किया है। ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 159. Which of the following state election commission has notified the ग्राम पंचायत इलेक्शंस? आंध्र प्रदेश इज द आंसर। सरकार कह रही थी कि भाई अभी मत करो, पर इलेक्शन कमीशन जो स्टेट वाली उन्होंने कहा करना है, तो पूरा टसल चल रहा था, नोटिफाई इलेक्शंस हो चुके हैं। 160. 222 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स टाइगर शार्क जिसका नाम है, वो कहां बेस्ड है? द आंसर इज थंजावुर। 161. डेजर्ट नाइट 2021 इज अ जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो भी सेक्रेटरीज वगैरह और भी काफी अपॉइंटमेंट, पर जो मेन जैसे सेक्रेटरी कोई अपॉइंट हुए, ट्रांसफर यहां से वहां हुआ, ये सब डिसीजंस अपॉइंटमेंट कमिटी लेती है कैबिनेट की, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 163. Which state, important question, which state government will open to visitors jails which once held freedom fighter? मतलब ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो उन जेलों को विजिटर्स के लिए ओपन करेगा जहां पे पहले फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था? एंड द आंसर इज महाराष्ट्र। तो ये जेल टूरिज्म जो है महाराष्ट्र शुरू करने वाला है। 164. कुवलून पेनिनसुला कहां लोकेटेड है? एंड द आंसर इज हांगकांग। 165. लैरी किंग वॉज अ वेल रेनाउंड टीवी होस्ट, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। 166. हलवा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद बजट। जब बजट पूरा बन जाता है और प्रिंटिंग के लिए जाने वाला होता है, तब हलवा सेरेमनी होती है, जहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स वगैरह, क्योंकि बहुत मुश्किल और बहुत लंबा काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, तो प्रिंटिंग से पहले हलवा सेरेमनी, यहाँ पे सब लोग हलवा खाते हैं, राइटली सो। इतनी मेहनत के बाद तो भाई थोड़ा सेलिब्रेशन बनता ही है, तो हलवा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद बजट। 167. फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज पास्ड और प्रेजेंटेड ऑन, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1947, ईयर भी ध्यान रखिएगा। 168. ओकिनावा क्या है? इट्स अ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर। 169. हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज सुनील अरोरा। देयर आर वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा सॉरी, एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, पर चीफ है सुनील अरोरा। 170. चुसुल इज लोकेटेड इन लद्दाख। ठीक है, इसी के अपोजिट जो मोल्डो पोस्ट है, वहीं पे इंडिया चाइना की मीट वगैरह होती है, जो दोनों तरफ के जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लद्दाख में चुसुल। 171. हु इज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट? यूएनएचसीआर, ये जो पूरा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल पोस्ट होती है। मिशेल बैचलेट, ये चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं,
और अभी हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स की यूएन में। 172, ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी बताना है आपको। बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये रिपोर्ट रिलीज करी है ZSI ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। 173, प्रतस आइलैंड कहां लोकेटेड है। साउथ चाइना सी, वियतनाम में आता है, पर चाइना ने कुछ प्लेन वगैरह इसमें एंटर करे थे तो थोड़ा टसल वहां पे चल रहा है, थोड़ा इशू चल रहा है। साउथ चाइना सी में है जो कि वियतनाम में है, ठीक है, प्रतस आइलैंड। 174, निकोला स्टर्जियन इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। इन्होंने डिमांड करी है कि भाई स्कॉटलैंड ब्रिटेन से अलग हो, इसके लिए भी रेफरेंडम होना चाहिए। तो अभी तो मिस्टर बोरिस जो कि प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के, उन्होंने तो मना कर दिया भाई फिलहाल तो नहीं होगा ये, बोरिस जॉनसन ने। देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने बोला भाई रेफरेंडम को इतना आसान प्रोसेस तो होता नहीं, तो अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। 175, विच कंट्री विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका ओवर डिले इन कोविड-19 वैक्सीन। इटली इज द आंसर, ठीक है। 176, who has won the 23rd sports क्वेश्चन जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप LGB4 कैटेगरी, एंड द आंसर इज संदीप कुमार। और इसी रेस में जो नोवाइस कैटेगरी थी, नोवाइस कैटेगरी, उसमें आमिर सैयद जी जीते, ठीक है। 177, नकुला पास कहां है, सिक्किम में है। थिक्से मोनेस्ट्री कहां पे है, लेह में है, इंपॉर्टेंट है। 179, द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय ऑक्सफैम। कोविड-19 के इस पूरे पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ गई है। ये रिसर्च इस रिपोर्ट से निकली जो कि ऑक्सफैम ने रिलीज करी है। इट इज बेसिकली अ ग्रुप और कन्फेडरेशन ऑफ अराउंड 20 एनजीओ अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक। हु इज द चेयरमैन ऑफ BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, आंसर इज पुनीत गोयंका। पहले जो क्वेश्चन था वो CEO पे था, ये चेयरमैन पर है, पुनीत गोयंका इज द आंसर। 181, हु इज द DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिलबाग सिंह, दिलबाग सिंह। 182, आंगनवाड़ी विलेज, आनंदवाड़ी सॉरी, आनंदवाड़ी एक विलेज है जहां पे ऑल वुमेन पंचायत इलेक्ट करी गई है। कहां पे है, महाराष्ट्र में, आनंदवाड़ी महाराष्ट्र, ऑल वुमेन पंचायत, ग्रेट स्टेप। 183, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू हॉस्पिटैलिटी, ये काम किया है महाराष्ट्र में, वेरी इंपॉर्टेंट। 184, नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी इज द आंसर। पद्म विभूषण हैव बीन अवॉर्डेड टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शिंजो आबे जी को दिया गया है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जापान के, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। बीबी लाल जी को भी पद्म विभूषण दिया गया है, वो किस फील्ड से हैं, आर्कियोलॉजी से, इज अ वेरी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। 187, नेम द आर्मी मिशन टू कंट्रोल की हाइट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। जो भी चाइना को हमने पूरा अपना एरिया सिक्योर करके उनको वापस जो भेजा लड़के, पूरा वी वन आवर ओन टेरिटरीज, जो चाइना आर्मी को पूरा वापस भेजा था हमने, ठीक है। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। बहुत वीरता से हमारे जवानों ने आर्मी चाइना को उधर वापस भेजा था उधर पे। एंड उसमें वी लॉस्ट कर्नल बी संतोष बाबू, लॉस्ट अ ग्रेट वॉरियर। इनको अवार्ड करा गया था पॉस्टुमसली, महावीर चक्र इस साल दिया गया है, ठीक है। तो कर्नल बी संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है, ठीक। वो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड से एसोसिएटेड थे। 189, मॉडर्ना इज अ बायोटेक फर्म फ्रॉम USA, यूएस की बायोटेक फर्म है। जैसे एस्ट्रा, मतलब जैसे एस्ट्राजेनेका वगैरह ये सब फार्मा कंपनीज, उसमें यूएस वाली फार्मा कंपनी जो उसका नाम है मॉडर्ना, फाइजर भी इस तरह से। हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आंसर इज क्लॉस श्वाब, क्लॉस श्वाब। ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसमें सरकारें और एनजीओ, सिविल सोसाइटी काफी मेंबर्स होते हैं, पर बेसिकली इट्स अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 191, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो किया मोटर, जो किया कंपनी है गाड़ियों की, वो कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर में। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ग्रीन टैक्स हैज बीन प्रपोज फॉर ओल्ड व्हीकल्स, और भारत सरकार ने तो बजट के थ्रू पूरा एक व्हीकल स्क्रैप प्लान भी तैयार कर लिया पुराने व्हीकल्स के लिए। 193, हु इज द पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, SN श्रीवास्तव। ये बाकी फॉर्मर कमिश्नर्स ऑफ दिल्ली हैं, अभी मिस्टर SN श्रीवास्तव IPS ऑफिसर। आजाद मैदान मुंबई में है, काफी किसान वगैरह यहां पे भी इकट्ठे हुए थे, मुंबई में आजाद मैदान। हलरी पगड़ी, हलारी पगड़ी जामनगर की है। नरेंद्र मोदी जी ने रिपब्लिक डे परेड थी, उसमें जो पगड़ी पहनी थी वो हलारी पगड़ी कहलाती है, जो जामनगर गुजरात से है। इंपॉर्टेंट सवाल आर्ट एंड कल्चर से। RN रवि इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, RN रवि इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड। मुक्ति योद्धास आर एसोसिएटेड विद बांग्लादेश।
तो जो पूरा फाइट हुई थी जिसमें बांग्लादेश को आजादी मिली थी ईस्ट पाकिस्तान से, उसमें इंडियन आर्मी ने तो बहुत वीरता से लड़ाई था, उसके साथ साथ बांग्लादेश में जो मुक्ति योद्धा थे उन्होंने बहुत वीरता से इस पूरी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। तो जैसे अयोध्या में वहां पे राम मंदिर बनेगा उसी तरह से मुस्लिम्स को भी जो जगह दी गई है वहां पे बनेगा धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट का भी लॉन्चिंग हो चुका है उत्तर प्रदेश में। 199 गिसेप कॉन्ट, ये कहां के प्राइम मिनिस्टर थे? इटली के थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। एक्चुअली कोलिशन में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत टसल वगैरह चल रही थी, तो उन्होंने कहा रिजाइन करते हैं। तो कॉन्ट इज द रिजाइन कर चुके हैं, फॉर्मर पीएम बोलेंगे अब इसको हम। ठीक है, इटली के। यूएसए हैज अनाउंस्ड रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशंस विद पैलेस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केन्स एनर्जी कंपनी बिलोंग्स टू, ये कंपनी है यूके की। और ध्यान रखिएगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने $1.2 बिलियन का इनका जो केस था वो इनकी तरफ फेवर में दिया है। मतलब आइडियली केन्स एनर्जी शुड गेट $1.2 बिलियन फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रूलिंग को पढ़ रही है और उस पर जो भी स्टेप लेके हम देखेंगे, पर ये एनर्जी कंपनी है यूके की। और आपको ये बताना है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहां लोकेटेड है, एंड द आंसर इज हेग, नीदरलैंड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी क्या स्टेप इंडिया गवर्नमेंट लेती है इसमें, लेटेस्ट सी। ठीक है, IMF has projected growth rate of India for 2021 at 11.5%, तो रिकवरी अच्छी आएगी, IMF ने बोला 11.5%। शीन लैक इज अ कंपनी प्रोड्यूसिंग, ये पेंट्स कंपनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज अ रिपोर्ट पब्लिश बाय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? IMF इज द आंसर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये चलिए, एज पर फिक्कीज, अब ये आउटलुक बड़े जरूरी है। एज पर फिक्कीज इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे, एक तो ये सर्वे फिक्की ने किया पता होना चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2020 एंड 21, एंड द आंसर इज 8% का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है भाई, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह तो पूरा रहा ही था, तो उम्मीद तो थी 8% कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, रेशमा पटेल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? एथलेटिक्स इज द आंसर। प्रशांत दोरा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल। वी हैव लॉस्ट हिम, ये एक्सपायर हो चुके हैं, और ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर भी रह चुके हैं। स्टार्ट, स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी इज अ बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन यूएसएसआर, अब तो रशिया हो गया क्योंकि भाई यूएसएसआर तो टूट चुका है, एंड यूएसए। काफी ट्रीटी से दोनों लोग बैकआउट करे, इसे ओपन स्काई ट्रीटी से कह रहा था, पर ये आगे बढ़ने वाली है ट्रीटी, इससे अभी दोनों बैकआउट नहीं कर रहे हैं। तो इट्स अ ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड यूएसए। क्वेश्चन नंबर 210, बाइट डांस कंपनी किससे ओन करती है? टिकटॉक, ये चाइनीज कंपनी है, टिकटॉक को ओन करती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में बैन है अभी। 211 अमित खत्री इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? आंसर इज एथलेटिक्स कहेंगे। ठीक है, 18th फेडरेशन कप नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 कहां पे हो रही है अभी? मतलब जनवरी में हो रही थी, भोपाल इज द आंसर, वाज हेल्ड एट भोपाल, जनवरी की बात है। वेद निलयम इज द मेमोरियल ऑफ जे जयललिता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उनका मेमोरियल यहां पे बनाया गया है, वेद निलयम। 214 विच कंट्री हैज वन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन रिपब्लिक डे परेड 2021? कहां की बेस्ट झांकी थी इस बार की परेड में? आंसर उत्तर प्रदेश, जहां पे जो अयोध्या का मंदिर है उसे डिपिक्ट करा गया था, उसे बना के दिखाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द आंसर। 215 विच कंट्री टॉप द कोविड-19 परफॉर्मेंस रैंकिंग पुट टुगेदर बाय लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। न्यूजीलैंड ने टॉप किया था इस परफॉर्मेंस रैंकिंग को, न्यूजीलैंड। 216 वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में है। आगे चलते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे विच इज द व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट फॉर 2021 एंड 22? तो अब इकोनॉमिक सर्वे क्या एस्टिमेट कर रहा है, एंड द आंसर इज 11%। आईएमएफ ने क्या बोला? 11.5%, और इंडिया का सर्वे बोलता है 11%। इंपॉर्टेंट सवाल है। नोवावैक्स हैज मेड कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है कोवोवैक्स, आपको बताना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आंसर इज यूएसए। तो यूएसए कंपनी है ये नोवोवैक्स, जिसने कोवोवैक्स वैक्सीन बनाई है। इसका प्रोडक्शन भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूना में है वो कुछ समय बाद करेगा। ठीक, 219 हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब ऑब्जर्व होता है? 31 जनवरी, पोलियो रविवार जो बोलते हैं, 31 जनवरी। बलराम भार्गव इज द डीजी ऑफ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वहां के डीजी हैं बलराम भार्गव।
सिगुर प्लेट्यू कहां लोकेटेड आपको बताना, आंसर इज तमिलनाडु। ये एक इको सेंसिटिव जोन है बेसिकली नीलगिरी हिल एरिया में, ठीक, सिगुर प्लेट्यू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है? जेनीवा। कोलोन जो एरिया जेनीवा में, वहां पे है। भारत पर्व 2021 को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नोडल मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको, टूरिज्म मिनिस्ट्री। 225 गोविंद बल्लभ पंत वॉज द फॉर्मर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनके स्टैच्यू के ऊपर जो पूरे न्यूज वगैरह आई थी, तो फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। एनटीपीसी एनवीवीएन, बेसिकली एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक बसेस। कुछ बसेस लॉन्च भी कर दी गई हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो एनवीवीएन अंडमान निकोबार आइलैंड में इलेक्ट्रिक बस का प्रोजेक्ट कर रहा है। अगले सवाल पे आइएगा। एमफेक्स 21 एक ज्वाइंट, तीनों सर्विस जो हमारी है, ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है, कहां कंडक्ट हुई थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो तीनों सर्विस की जो ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है, एमफेक्स 21 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आगे चलते हैं। 2K टाइम ट्रायल टेस्ट इंडिया कंडक्ट करेगी किस स्पोर्ट्स के लिए? क्रिकेट। जैसे वो योयो टेस्ट होता है ना, वैसे एक टेस्ट है टू चेक द फिटनेस ऑफ द एथलीट्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? सुनीत शर्मा। अहोम डायनेस्टी असम को बिलोंग करती है। आगे चलते हैं। फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड, एंड द आंसर इज भावना कांत। मंझम जोगाती, मंझम जोगाती is a Padma Shri awardee who is a transgender from Karnataka. She is a folk artist कर्नाटका से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इन्होंने बढ़िया काम किया है। फोक आर्टिस्ट है कर्नाटका से, बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इनका, इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, ओकेरिया जोशी ये किसकी स्पीशीज है? आंसर इज एंट। ठीक है, एंट की ओकेरिया जोशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंट की स्पीशीज रिसेंटली डिस्कवर हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में लोकेटेड है। सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हरिपुर सेशन जो 1938 में हुआ था, ये कहां पर है हरिपुर? आपको बताना है, आंसर इज गुजरात में हरिपुर। इंपॉर्टेंट सवाल, करंट में भी था और हिस्टोरिकली जुड़ता है कहानी, तो पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 नीदरलैंड्स गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करी थी। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बढ़िया स्पीच दिया था। ऑर्गेनाइज किया था नीदरलैंड्स गवर्नमेंट ने। गटका इज अ इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म, पंजाब से, पंजाब से। ठीक है, उसी तरह से थांगटा इज अ इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म, मणिपुर से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कलरिया पट्टू था वो का केरला से, बता दिया था मैंने आपको। नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये जो NCAVS इंडिया फोरम है, इसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मॉस्पी, MOSPI, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड साउथ एशिया मल्टीलैटरल मीट चाइना ने ऑर्गेनाइज करी थी, पर इसमें इंडिया, भूटान और मालदीव ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर कुछ और नेशन ने करा था, जैसे नेपाल ने किया था, पाकिस्तान, वो सब ने किया था। ऑर्गेनाइज चाइना ने किया था। 241, बस 10 सवाल और हैं, फिर कहानी खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिज्यूम 20% न्यूक्लियर एनरिचमेंट एट द फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी? ये ईरान कर रहा है। इससे मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा ईरान और यूएस के बीच। इंडिया हैज बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी का मेंबर बन गया है, नॉन परमानेंट वाले। ड्यूरेशन क्या होती है? 2 years इज द ड्यूरेशन, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पे आपको बताना है, एंड द आंसर इज पेरिस। पेरिस में हेडक्वार्टर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? द आंसर इज बैड बैंक। बैड बैंक बेसिकली बैड नहीं होती, पर वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जो भी एनपी वगैरह हो चुके उनको रिकवर करने के लिए जो एक स्पेसिफिक बॉडी बनती है उसको बोलते हैं। तो दैट इज नोन एज बैड बैंक। इट्स अ कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। 245 जम्मू कश्मीर कैडर को किससे मर्ज करा गया है? अगमोट कैडर से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज में आती है, अब जम्मू कश्मीर भी इसमें आएगा। 246 हाउ मच एनुअल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड अंडर द पीएम किसान योजना? 6,000 पर ईयर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च करी थी? 2016, 5 साल हो गए इस योजना को। नेम द वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक हैदराबाद। कोवैक्सीन इज द आंसर। कोविशील्ड पूना में बनती है और हैदराबाद में बनती है कोवैक्सीन। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर इंडस्ट्री? आंसर इज टेक्सटाइल। कोल भी होता है, सीमेंट और क्रूड ऑयल भी होता है, टेक्सटाइल नहीं होता। तो ये थे फ्रेंड्स 250 क्वेश्चंस। कम समय में मैक्सिमम चीजें बताने का मेरा पर्पस था। कुछ गलती अगर हो गई हो, जो भी फीडबैक है उसके बारे में कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।